आप महाराष्ट्र में जो बात भाऊ कह रहे हैं, क्या बीजेपी और खासकर जब से शिवसेना में दो फूट हुई, मैं स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ हर्षवर्धन जी, क्या एकनाथ शिंदे का अलग होना उद्धव ठाकरे के लिए ज्यादा हमदर्दी पैदा कर रहा है, और ये जो नया समीकरण बन रहा है उस वजह से क्या ज्यादा हमदर्दी के वोट मिल सकते हैं महाविकास आघाड़ी को? सुमित जी, एक बात तो ये कि अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को इतनी हमदर्दी मिलती तो हम लोगों ने तो शिवसेना देखी है और भाव तो वहीं रहे हैं। हैसियत नहीं थी किसी एकनाथ शिंदे की कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाता, हैसियत नहीं थी। और शिवसेना की शाखाएं एकनाथ शिंदे के कब्जे में गई हैं। इस सत्य को जितनी जल्दी उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक स्वीकार कर लेंगे उतना उनके हित में होगा। क्यों मैं कह रहा हूं ये? जब आप कहते हैं कस्बा पेठ बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जो बाला साहब ठाकरे के एक तरह से कहे कि विरासत को लेकर आगे आने की बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने जिस तरह से जो हिंदुत्व की राजनीति है उसका एक समीकरण बनाया है वो शानदार है। जहां तक रही बात कि क्या उद्धव ठाकरे को एक कहते हैं ना सहानुभूति मिलेगी, तो अगर सहानुभूति मिलनी होती तो ये कोई भी कहते, ये बात हमको समझ में नहीं आती कि सब ईडी सीबीआई ने करा दिया, जिसको नहीं कर पाते वो ईडी सीबीआई से डरता नहीं, और जो चला आता है कहते हैं ईडी सीबीआई से डर गया है। ये बड़ा विचित्र सा है। जहां हार गए वहां कह रहे हैं 9,000 वोट से हारा है, दूसरा वाला नहीं बताया कितने वोट से जीता है। जहां जीत जाते हैं वहां बताते हैं कि देखिए ये वाला समीकरण है। मैं कह रहा हूं कि दो राज्यों के इतने जबरदस्त चुनाव पे क्या नतीजे आए उसकी आप बात कर लीजिए, और दो विधानसभा के उपचुनाव कैसे आए, और क्या हम झारखंड में, हर्षवर्धन जी क्या बात हो रही है, तमाम दर्शक देख रहे हैं, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, वहां की विधानसभा के उपचुनाव भी बड़ी सीटें हैं कंपैरेटिवली नॉर्थ ईस्ट की सीटें, और ऐसे में बीजेपी अगर 30-32 साल पुरानी सीट हारती है कस्बा पेठ की तो चर्चा तो होगी नहीं, उसके लिए बड़ी चुनौती है। कस्बा पेठ अपने आप में ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके रणनीतिकारों को सोचना पड़ेगा, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन दूसरी सीट जो एनसीपी को हराई है तो वो मतलब वो ठीक है, वो सब सही है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। वो एनसीपी की सीट थी नहीं, वो जगताप बीजेपी का विधायक था, बहुत पॉपुलर था, और वो मतलब पिंपरी चिंचवड़ जो है ये अजित पवार का गढ़ माना जाता है, उसमें वो चुनाव जीता था। तो वो तो धाकड़ आदमी था, उसके विधवा को टिकट दिया, लेकिन उसकी विधवा कम से कम 50-60 हजार से वोट से हार जीत जानी चाहिए थी। मतलब जितना वोट जगताप को मिला उससे ज्यादा तो विधवा को मिलना चाहिए था, उतना तो मिलना चाहिए था। वो उससे तो पूरी बात तो सुनो यार, मेरी बात तो सुनो ना, उससे कम हुआ। और एक जो अलग जो लड़का जिसने विद्रोह किया वो 22,000 वोट लेके गया। मैं एक आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं। दूसरी बात, आप यदि ये कहे कि उद्धव ठाकरे की वो हिम्मत नहीं थी, देखिए ये जब स्प्लिट हुआ ना तब उद्धव ठाकरे सत्ता में था। जब मैं लगातार बॉम्बे जाता हूँ और मेरा तो जीवंत संपर्क रहता है, जब ये बात होती थी ना, जब कंगना रनावत कुछ कहती थी तो शिवसैनिक जब बात होती तो वो कहते थे कि ये सरकार से निकल जाना चाहिए, हमको फालतू सरकार में आ गए, बोले नपुंसक बन गए हम, ये उनका सोच था। उसके बाद क्या हुआ, जब सरकार गई तो ये पहले ही ये तय किया था, शरद पवार जी का ये सब ज्ञान है दिया हुआ उद्धव को, कि अपने सेना को संभालो, क्योंकि इतने लोग जेल में चले जाएंगे, इतने लोग लंबे हो जाएंगे, इतने केसेस लगेंगे कि तुमको मिल नहीं पाएंगे। क्या हुआ ठाणे में जो लोग सेना को, एकनाथ शिंदे को छोड़ के सेना के साथ रहे, सब पे केसेस दर्ज है, सब लड़ रहे हैं। तो ये पूरे महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, इसलिए बोले तुम लो प्रोफाइल करो, हम सत्ता के थ्रू ही आएंगे। दूसरी बात, सारी शाखाएं यदि शरद पवार इसका मतलब उद्धव के साथ हैं, उनको ये इल्जाम लगता है कि कभी वो मोदी के साथ हो जाते हैं, कभी यहाँ। शरद पवार को उद्धव के साथ रहना मजबूरी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।